आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा स्कूल जहां पर आपको शिक्षा तो फ्री मिलेगी। साथ में आपको खाना पीना रहना सब कुछ यहां पर आपको फ्री मिलने वाला है। गरीब परिवार की लड़कियां हैं जो पे नहीं कर पाते या फिर अपना जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो उनके लिए 6, 7, 8 क्लास यानी 3 क्लासों के लिए यहाँ पर सब कुछ फ्री है। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार एक नई चीज़ हम आपके साथ लेकर आते हैं और आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा स्कूल जहां पर आपको शिक्षा तो फ्री मिलेगी, साथ में आपको खाना पीना रहना सब कुछ यहां पर आपको फ्री मिलने वाला है। एक ऐसा स्कूल जो कैथल के अंदर है वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। सामने देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सजुमा कैथल, यानी कि हम पहुंचे हैं सजुमा गांव के अंदर। इस स्कूल को कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, वो हम आपको बताएंगे और कैसे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, कैसे वो रहना सहना है उनका, कैसे पढ़ाई होती है, कितने टीचर्स हैं यहाँ पर, खाना कौन बनाता है, किस प्रकार से रहना है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो ये ख़ास जो आज स्कूल हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपके सामने है और यहाँ के जो प्रिंसिपल है सबसे पहले उनसे हम मिलते हैं क्या कुछ यहाँ पर ख़ास है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? सब बढ़िया। सर पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं गुलाब सिंह, प्रिंसिपल KGBV सजुमा। जी सर, स्कूल के बारे में बताएं सर, क्या ख़ास है स्कूल के अंदर? और जैसा हम बता रहे हैं दर्शकों को कि यहाँ पर खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ पर फ्री है, टेंशन फ्री होकर चले जाओ। बताओ सर। ये स्कूल स्पेशली SC ST OBC और BPL गर्ल्स के लिए बना हुआ है जी। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जी। यहाँ पर जो टीचर हैं वो TGT की बजाय PGT लेवल के हैं जी। यहाँ पर हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर लैब है, डाइनिंग रूम है, हमारे पास स्लीपिंग रूम है हर एक बच्चे के, विजिटर्स रूम है। ऑल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस स्कूल। जी। यहाँ पर सर बताया जा रहा है खाना पीना, जैसे हमारे पास यहाँ पर मेड भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, वार्डन भी हैं। हाँ, हमारे पास हॉस्टल वार्डन है जो 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल रहती है जी। हमारे पास 2 कुक हैं, एक हेड कुक है, एक हेल्पर है। हमारे पास पूनम जी हैं जो हमारी PN हैं, ओम प्रकाश जी हैं जो चौकीदार हैं जी। तो 24 घंटे इनकी सेवा यहीं रहती है। तो चलिए एक बार हम विज़िट करते हैं स्कूल को और सर हमारे साथ रहेंगे। और सबसे पहले हम जो रूम दिखाने वाले हैं आपको, यहाँ से कैमरामैन को घुमा के दिखाए कि ये ऑफिस है। ये सर प्रिंसिपल ऑफिस है? हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफिस है जी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस है। और ये इधर सर स्टाफ रूम है। हाँ, साथ कंबाइंड स्टाफ रूम है। कंबाइंड स्टाफ रूम है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफिस के साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर्स, प्रिंटर और जो भी एसेसरी का काम है वो यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ स्टाफ रूम है। क्लासेस के बाद यह स्टाफ बैठ कर के खाना भी खाता है और बैठ के बातचीत करता है, अगले जो पीरियड्स है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो नेक्स्ट रूम की तरफ हम चलते हैं जहाँ पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये वो बरामदा है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसके राइट साइड में क्लासेस हैं और क्लासेस हम दिखाएंगे और सर भी बताएंगे। सर सबसे पहले तो हमें बताएं कि यहाँ पर कौन कौन से बच्चे, जो सिर्फ लड़कियाँ आएंगी और कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं? द गर्ल्स ऑफ ओनली 6, 7 and 8 क्लास। जी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की शिक्षा है और लड़कियाँ जो सिर्फ SC BC ST और OBC और इसके साथ साथ जो BPL परिवार यानी गरीब परिवार की लड़कियाँ हैं जो पे नहीं कर पाते या फिर अपना जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो उनके लिए 6, 7, 8 क्लास यानी 3 क्लासों के लिए यहाँ पर सब कुछ फ्री है। तो सबसे पहले सर बताएं ये कौन सी क्लास है सर? ये 8th क्लास है हमारे पास। जी। तो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 8th क्लास है सर। यहाँ पर 8th क्लास। 8th क्लास है। और क्या कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है सर? यहाँ पर जो एजुकेशन है वो मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा इम्पार्ट की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड है जी।
इसके ऊपर हम ऑनलाइन शिक्षा है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। जी मैम, ये बोर्ड है इसके अंदर सब्जेक्ट और जो जितना भी कुछ है वो मटेरियल है वो सारा इनबिल्ट है मैम? बिल्कुल सर, इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी के हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसको हम रिवीजन के तौर पे या कोई लेसन हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। जो इसके अंदर मैडम मटेरियल है, मान लो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जो भी है, जो जितना भी एनसीईआरटी का रहता है या किस एनसीईआरटी का सर, ओनली एनसीईआरटी। जैसे मेरे पास बुक है लाइक दिस, ये बुक है मेरे पास, एनसीईआरटी ने हमें बुक दी हुई है, उसी से रिलेटेड टॉपिक इस पे कवर करवाए जाते हैं। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, मोस्टली चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम यहाँ नहीं दिखा सकते, तो हमें संपर्क फाउंडेशन द्वारा जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं उससे बड़ी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक डेमो हो जाता है हमारे लिए, तो रिवीजन हो या फिर स्टार्टिंग करवानी हो किसी चैप्टर की तो बड़ा ईजी रहता है। मैम अपना नाम बता दीजिए और कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं और क्या एजुकेशन है मैम आपको? मैं मोहिनी शर्मा, यहाँ पर 6th 7th 8th है स्कूल के अंदर, तो मैं एट दिस टाइम 8th क्लास 7th क्लास को पढ़ा रही हूँ। उसमें का टॉपिक है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ, बीएड हूँ, और मेरे एस्टेट जो है पीजीटी लेवल टीजीटी लेवल का क्लियर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम मैम से बातचीत कर रहे थे और अब हम छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं लगातार, और देखिए 8th क्लास के बच्चे हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं सर, और नेक्स्ट क्लास सर कौन सी क्लास है सर? ये हमारे पास 8th क्लास है। ये हमारे पास श्वेता मैम है जो एमए इंग्लिश हैं, और यहाँ पर मैम उनको बताएंगे। मैम अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम श्वेता है जी, क्या क्वालिफिकेशन है मैम? मैं एमए एमफिल बीएड एचटेट क्लियर। जी मैम, क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है मैडम 8th क्लास में? आज जो है सर इनको नाउन आइडेंटिफाई करना जो है वो बता रहे हैं। तो बच्चों को अभी बताया गया है कि नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नेम जो है वो नाउन है, और ये एक एक्टिविटी अभी करवाई है जिसमें हमने 2 जो टाइप के नाउन हैं वो बच्चों को आइडेंटिफाई करने बताएं, एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। तो उसके लिए एक एक्टिविटी हमने प्रिपेयर करवाई है जिसके थ्रू बच्चों ने जाना है कि नाउन क्या होते हैं और नॉन नाउन वर्ड्स कौन से हैं इनमें से। तो अभी कुछ बच्चे जो बता सकते हैं कि कुछ पता लगा हो किसी को, जो हाँ बच्चे बता सकते हैं? कौन बताएगा बेटा कि नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? मैं माइक लगाता हूँ तो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत, कौन क्लास में आप? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। जी, तो नाउन के बारे में बताओ बेटा। किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे कोई ताजमहल है, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि हम ताजमहल तो एक ही है, इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जी वेरी गुड। तो वैसे तो मैम ने आपको बता दिया, कोई भी ऐसा मतलब चीज़, संज्ञा का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, स्थान है, कोई भी चीज़ के बारे में बताएंगे तो बोलेंगे कि वो संज्ञा है, यानी कि वो चीज़ है। जैसे ताजमहल है या रिवर है या पहाड़ है, कोई भी चीज़ है वो संज्ञा। कोई व्यक्ति का नाम बता रहे हैं वो भी संज्ञा है। तो जैसे यहाँ पे 2 नाउन है, प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया हो, मैन है, वीमेन है या कोई भी है, या कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा, तो इसके बारे में बताएगा। तो मैम कितने बजे क्लासेस शुरू होती है बच्चों की? और 8 o'clock जो है स्कूल स्टार्ट होता है, 8 o'clock to 8:20 जो है असेंबली का टाइम रहता है जी, और उसके बाद 8:20 to 2:30 जो है बच्चों की क्लासेस चलती है, जिनमें हमारे 8 पीरियड्स जो हैं हमने वो डिवाइड किए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। जी। तो मैम एक कॉमन चीज़ होती है कि जो बच्चे, बैठ जाओ बेटा, जो बच्चे जैसे आज फर्स्ट टाइम आगे बैठे हैं जो, तो क्या होता है कि लास्ट वाले बच्चे भी आगे रोटेशन वगैरह, हाँ जी, रोटेशन भी चलती है। और अदरवाइज़ हमने किया हुआ है क्योंकि अभी न्यू एडमिशन्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो अभी इनका जो है ना पीयर ग्रुप जो है वो हमने क्रिएट किया हुआ है। तो ये होता है कि एक जो है इंटेलिजेंट और ओल्ड स्टूडेंट, उसके साथ जो न्यू कमर है उसे हम पेयर अप करते हैं ताकि न्यू स्टूडेंट को जो है ना वो थोड़ा सा ईजी रहे क्लास के साथ एडजस्ट होने में और जो भी सिलेबस चल रहा है उसके साथ एडजस्ट होने में। तो अभी ये रहता है। जी सर, ये कौन सी क्लास है यहाँ पर? ये 6th क्लास हमारे पास। 6th क्लास है, तो यहाँ हम 6th क्लास में जा रहे हैं। ये देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं। She is MA in Hindi, MP and also pursuing PhD। जी जी, तो वो हिंदी के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, 6th क्लास के बच्चों को। जी, तो मैम हमारे साथ हैं और 6th क्लास के अंदर हम मौजूदा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर
मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरती शर्मा है। जी यहाँ पे मैं और यहाँ पे हिंदी की पोस्ट पे हूँ। जी मैम, तो अभी क्या पढ़ा रहे थे मैम बच्चों को? अभी मैं बच्चों को यहाँ पे रहीम के दोहे करा रही जी। थी, ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक संदेश भी देते हैं। जैसे हमारे रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं जी, जी। कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे जी, कुछ जी। करना है। तो बच्चों को उनके माध्यम से सिखाया जा रहा था कि ज़िंदगी में ये जो चीज़ लिखी हुई है तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती है। जी बिल्कुल, बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा रहा था और जी। यहाँ पे पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे तो से। मैंने कॉमनली नीचे बैठकर ही बताया जाता है या फिर टेबल पर बैठ कर? वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है। कभी जैसे बच्चों को बोर्ड पे करवाना होती है चीज़ें तो हम बेंचों पे बिठवा लेते हैं, एक्टिविटी करानी होती है तो हम ग्रुप में ऐसे सर्कल में बनवा लेते हैं। वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक डिसाइड एक टीचर करता है। हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें क्लासरूम में कौन सा टॉपिक कराना है, कैसे कराना है, तो उसके लिए हम एक्टिविटी सोच के आते हैं अपनी क्लास में हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है। तो बच्चे उससे, जैसे हमारे 6th क्लास में पहले बच्चे आते हैं तो हम उनको एक्टिविटी बेस से ही शुरू करते हैं, ताकि हमारे बच्चे हैं वो इंजॉय करें स्टडी को, बर्डन की तरह ना लें। तो आप हिंदी पढ़ाते हैं मैडम सभी जितने क्लासेस हैं? नहीं, हिंदी और एसएस मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप हाँ पढ़ाते जी, हैं? हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट हम 6th 7th 8th क्लास को देखने के बाद अब हम आपको दिखाने वाले हैं। सर क्या दिखाएंगे अभी? हॉस्टल। हॉस्टल। तो अभी हम हॉस्टल देखने वाले हैं और जिस जगह हम खड़े हैं ये प्लेग्राउंड भी है और बच्चे यहाँ पे खेलते होंगे, झूले लेते होंगे। और यहाँ पर सर इधर ही रूम रहता है इधर? ये हमारे पास चौकीदार का रूम है जी, और चौकीदार जो का अलग से हमारे है। फ्रंट में है ये वार्डन कक्ष है। अच्छा, ये वार्डन कक्ष है। यहाँ पे वार्डन जो मतलब हाँ। डे नाइट यहाँ ड्यूटी देते डे हैं, नाइट यहाँ ड्यूटी देती ड्यूटी देते हैं, वो रहते हैं यहाँ पर है। सर। शी इज ऑल्सो एम इन संस्कृत एंड बीएड। ओके, तो ये फिर पढ़ाते भी होंगे? हाँ, यस। जी जी जी। तो हम पहले ये चौकीदार का रूम हो गया। हाँ, चौकीदार तो मेल होगा सर? मेल। ओके, जो स्टाफ ही है इज सर? अबाउट 60। ओके, 60 प्लस है। ओके ओके। तो सर जो यहाँ स्टाफ होगा सारा फीमेल स्टाफ होगा सर? हाँ, फीमेल। ओके ओके ऑल स्टाफ आर वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। ओके ओके। तो यहाँ हम आ चुके हैं सावित्री बाई फूले छात्रावास के अंदर। छात्रावास। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको एंट्री करते ही देखने को मिलेगा। और ये यहाँ से रूम शुरू हो जाते हैं सर? हाँ, तो दिखाएं सर क्या कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ ये पर। हमारे पास स्लीपिंग रूम है। तो सर एक रूम के अंदर कितने बेड्स हो जाते हैं ये सभी के सभी लगभग? हमारे 1 2 पास एट प्रेजेंट 22 स्टूडेंट्स। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार क्या नाम है जी। मैम आपका? मेरा नाम बीना देवी है, हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल कस्तूरबा वार्डन। गांधी बालिका विद्यालय सजुमा। जी मैम। तो मैम आप ही देखते हैं बच्चों को जैसे स्कूल के बाद यहाँ पर जितने हाँ जी, भी हाँ उनका जी। देख रेख का रहता सुबह है? से लेकर शाम तक मुझे ही देखना होता है। स्कूल बिल्कुल, टाइम के बिल्कुल। बाद तो हाँ जी। जी बिल्कुल। तो मैम एक क्लास अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग लिविंग रूम बना रखे हैं कैसे? हाँ जी, क्लास के अकॉर्डिंग है। जी, तो क्या कुछ दो- फैसिलिटीज़ उसके अंदर मिलती है मैम? रूम में उनको बेड मिलते हैं, गद्दे, चादर, जी। ओढ़ने के लिए भी है चादर, जी और ये लॉकर है उनके। जी, उनके नाम के हिसाब से लोकर है मैम? हाँ जी। जी, तो मैं रोल नंबर कैमरामैन के- को हाँ दिखाए जी। यहाँ पर। तो ये यहाँ- रोल नंबर के अकॉर्डिंग है उनके। अच्छा, रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही देने हाँ पड़ते जी। हैं। जी, तो ऑलमोस्ट अगर मान लो आम तो जितना भी है कितने रूम कितने बच्चे हो जाते हैं, कितने बच्चों को अलग अलग रूम लॉकर दिए हुए हैं मैम? 25 बच्चों का है एक रूम में। अच्छा, तो 25 बच्चों का है और वो 25 बच्चों के लॉकर अलग अलग लॉकर्स हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर कूलर इनके लिए भी है, उधर उधर बच्चों के लिए उधर भी है। हाँ जी। जी। और एक डोरमेट्री में 2 कूलर है। जी, चलिए। तो यहाँ पर एक स्पेस भी है। ये मैम स्पेस किस लिए है यहाँ पे सामने वाला? बच्चे यहाँ खेलते भी हैं शाम को खेल लेते हाँ हैं। जी। जी, तो आगे से तो दिखाने चाहेंगे। और ये हो गया एक रूम हो गया यहाँ पे हाँ फर्स्ट, जी। और सेकंड रूम हो गया हाँ जी, ये 8th का है। 8th क्लास का ये हो हाँ गया जी, रूम। ये 7th क्लास का है। ये 7th क्लास का कल्पना चावल कक्ष। यहाँ भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है? हाँ जी, सेम है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपको जो है बेड मिलेंगे, उनके साथ चादर वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड होगी। पंखे लगे हुए हैं, कूलर भी है और हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। या उनके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते या फिर आगे नहीं बढ़ा पाते, तो उनके लिए एक अच्छा एक अल्टरनेट है सरकार की तरफ से। बहुत ही बढ़िया पहल यहाँ पर है। और ये मैम एक तो रूम ये है, एक वो सामने हाँ जी, वाला, वो एक रूम 6th ये हो क्लास गया के लिए। हाँ जी। ये तो लक्ष्मी भाई कक्ष है यहाँ पर, नाम पढ़ सकते हैं आप ऊपर की तरफ। कैमरामैन को दिखाए एक बार। ये कौन सी क्लास है मैम? 6th क्लास। 6th 7th 8th यानी 3 के लिए हो गया। हाँ जी। और ये सामने मैम वो वो रसोई है, किचन है वो और किचन है, मेस। वो भी हम आपको दिखाएंगे एक बार ये है हाँ जी। यहाँ पे।
तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही कमरे जो है हर के जितने भी कमरे हैं वो आपको ऐसे ही दिखेंगे। हाँ जी। और उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि 6th 7th 8th के बच्चे जो है रात को यहीं रुकते हैं और वो घर नहीं जाते हैं। हालांकि जो लोकल बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स जो है यहाँ से ले जा सकते हैं। तो लोकल बच्चे हैं सर, तो उनको जैसे घर जाना है तो परिवार के लोग हैं जैसे वो ले जा भी सकते हैं कैसे? नहीं, हमने हर एक बच्चे के 2 पेरेंट्स को ऑथराइज किया हुआ है जी। उनके हमारे पास फ़ोटो हैं, आधार कार्ड है जी। केवल हम उन्हीं को बच्चों को ले जा सकते हैं, अदरवाइज उन्हीं की एंट्री होगी, नो वन परमिट, वही ऑथराइज होंगे उसके लिए, वही साइन करके जैसे मर्जी करके बच्चों को ले जाएंगे, वो भी पेरेंट्स की मंजूरी के साथ, परमिशन के साथ। अगर पेरेंट्स होंगे ठीक है, अगर वो किसी को भेजेंगे या फिर प्रोवाइड यहाँ ऑथराइज करा के गए हैं तो उन्हीं के थ्रू भेजेंगे बस। जी। ये वॉशरूम है हमारे पास जी। टॉयलेट्स अलग हैं, वॉशरूम अलग है, बाथरूम अलग है। जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर नहाने के लिए जो बाथरूम अलग है और यहाँ टॉयलेट अलग है और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की। ठीक है, तो सैनिटाइज़र भी है यहाँ पर हर प्रकार से फैसिलिटी के लिए। मैम सर थोड़ा बताएं हमें कि बच्चे टूथब्रश वगैरह तो आप ही प्रोवाइड करते होंगे? एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हर एक चीज़, चाहे वो टूथब्रश की बात हो या फिर आप टॉयलेट क्लीनर की बात हो या फिर बच्चों के हैंड वॉश की बात हो या फिर किसी प्रकार की यहाँ की हर एक प्रकार की फैसिलिटी हो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। और गवर्नमेंट सर कैसे प्रोवाइड कराती है? रूल बने हुए हैं, लिस्ट बनी हुई है, क्या कैसे? मतलब दिस स्कूल आर रन बाय हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद जी। तो इसके अंदर कुछ बजट सेंटर का और कुछ स्टेट का है जी। और ये स्कूल केवल जो एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उसके अंदर सेटअप किए गए हैं जी। देयर आर 36 KGB BV स्कूल इन हरियाणा जी। ओनली 10 डिस्ट्रिक्ट्स जी। तो 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 36 स्कूल हैं। 36 आर रनिंग 36 के लिए ये भी रूम वही 6 स्लीपिंग रूम है। ठीक है, तो ये भी है, ये स्टोर है, ये स्टोर है। इसके अंदर चलो अपने को जो भी सामान एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा वगैरह, हाँ, श्री कृष्णा सोपती कक्ष के नाम से रखा हुआ है, नाम अच्छे रखे हुए हैं। और ये भी बाथरूम, ये भी बाथरूम जी, किसी को लेट ना हो सुबह। तो कितने बजे बच्चे सुबह सर उठ जाते हैं? 5 बजे उठ जाते हैं। यहाँ भी बाथरूम बनाए हुए हैं, एक बार दिखा दीजिए। सेम एज इट इज़ जैसे राइट साइड बनाए हुए थे वैसे ही लेफ्ट साइड के अंदर भी बना दी, ताकि बच्चे जो हैं एक ही टाइम पर उठते हैं तो किसी को लेट ना हो, कोई फ्रेश होने वाला है या फिर नहाने वाला है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये सब व्यवस्था जो है पहले ही की गई है। यानी कि कोई अगर कहे कि वहाँ पर बाथरूम जो है कम है या फिर ज़्यादा है तो उसको लेकर फैसिलिटी। तो ये बताएं सर यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास डाइनिंग हॉल है। ये डाइनिंग खाना खाते हैं जब बच्चे? हाँ, बच्चे यहाँ पर खाना खाते हैं जी। तो यहाँ पर कुक वगैरह सर कितने रखे हुए हैं, स्टाफ कितना है? ये हमारे पास एक हेड कुक है जी, जिनका नाम अनीता जी है। अच्छा, अनीता जी हैं। ये हेल्पर हैं, कमलेश जी हैं जी। और ये पूनम जी है हमारे पास, ये PN है जी जी जी। और जो हॉस्टल वार्डन है श्रीमती बीना जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वार्डन एक ही है सर? हाँ, वार्डन एक ही है और हेल्प जो कुक हैं वो 2 हैं। इस बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए हमने 61 लाख का जो बजट है जी, वो सरकार को गया हुआ है और वो अप्रूव होकर आने वाला है 61 लाख का, जिसके अंदर हम सारे के अंदर जो टाइल्स है वो लगेंगी जी। इसकी जो रिपेयरिंग होंगी और इसकी पेंटिंग करवाएंगे। तो एस्टिमेट बना के भेज दिया? एस्टिमेट गया हुआ है, सेंक्शन होना बस सेंक्शन होना बाकी है। हाँ जी। तो जल्द ही यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क है जो फ्लोर सा है, हमारी कोशिश है कि जून तक इसको कंप्लीट करवा दें। जून तक वो कंप्लीट हो सकता है। मेरा नाम अनीता देवी है। अनीता रानी है। अनीता रानी जी, कहाँ लोकल यहाँ? हाँ जी, लोकल हैं जी। कितने बच्चों का खाना बनाती है, किस टाइम बनाती हैं? हम 3 टाइम खाना बनाते हैं जी। और 60 से 70 बच्चों का खाना बनाते हैं जी। तो सुबह कितने बजे मैम उठकर आप खाना बनाने हम 6 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं जी। 7:30 बजे हम बच्चों को यहाँ से स्कूल में भेज देते हैं जी। तो खाना जो है सुबह 7:30 बजे तक आप रेडी करके दे देते हैं? रेडी कर देते हैं। तो सुबह कितने बजे का टाइमिंग दी हुई है बच्चों के लिए यहाँ पर खाना? 7 बजे हम घंटे लगा देते हैं जी। घंटे लगा देते हैं। अभी लंच मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, तो ब्रेकफास्ट में क्या कुछ बनाते हैं मैम? हम मेन्यू के हिसाब से खाना बनाते हैं। तो मेन्यू भी दिखा देंगे हम आपको। और ये सुबह का टाइम जो उठने का टाइम है, ये पूरा का पूरा टाइम टेबल जो सारा का सारा बनाया हुआ हॉस्टल का। और ये जो है उनका आहार तालिका, यानी कि खाने का जो दिनचर्या के अंदर रहने वाला सामान है। सबसे पहले हम टाइम टेबल आपको बता देते हैं यहाँ पे, जो सुबह 5 बजे उठने का है और जो भी फ्रेश वगैरह होने का 5:30 बजे का, उसके बाद योग वगैरह का 5:30 से 6 बजे का है, नहाने का समय 6:30 बजे तक का है, नाश्ता 7 से 7:30 बजे, आधा घंटा ना जो है रहता है बिल्कुल। तो फिर प्रार्थना विद्यालय का जो समय 8 बजे का है और फिर दोपहर का हाँ रिसेस का 11:30 बजे का है। ये बीच का टाइम जो है वो 8 से 11:30 तक का पढ़ने का टाइम है बच्चों का। और ये उसके बाद फिर जो विद्यालय का टाइम है 2:30 बजे छुट्टी होती है। उसके बाद विश्राम काल है आधे घंटे का,
फिर सेल्फ स्टडी है, फिर अल्पाहार है। ये जो क्रीड़ा का टाइम भी है, स्वाध्याय है, सेल्फ स्टडी का भी है, रात्रि भोज का भी है, भ्रमण का भी है। तो भ्रमण के लिए बाहर जाते हैं, अच्छा इधर ही बाहर ही, ठीक है ठीक है। मनोरंजन का भी है और ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ आहार तालिका जो आप देख सकते हैं, तो जैसे आज वीरवार है, तो वीरवार को सुबह मीठा दलिया और सेवइयाँ दे दी थी, और मौसमी सब्जी, रोटी, दही, सलाद, ये सब, छोले चावल, ठीक है। बिस्किट है, चाय है। ये कितने बजे मिलते हैं? शाम को स्नैक्स टाइम देंगे जी। ये 4 बजे के लगभग, हाँ जी। 3-4 बजे के लगभग मिलेगा बिस्किट चाय का। और इसके बाद रात को दाल, रोटी, चावल और दूध है। तो ये है। तो मैम तब से काम कर रहे हैं आप? मेरे को 6 साल हो गए जी। 6 साल हो हाँ गए। जी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं जी, कोई सब दिक्कत बढ़िया नहीं। चल रहा हाँ है? जी, बढ़िया। बच्चे तंग तो नहीं करते हैं? नहीं जी, बच्चे वैसे तो बच्चे आज कभी कभार कर भी देते हैं, नहीं भी वैसे अच्छा। सभी अच्छा है जी सभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा स्टाफ है। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, बीए कर रखे मैम हाँ आपने? जी। कहाँ से की है बीए आपने? मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ स्टाफ जो है वो सबसे पहली बात तो यहाँ फीमेल स्टाफ है सारा का सारा, और चाहे वो पीएन की बात हो या कुक की बात हो, टीचर तो है ही स्टाफ है, बाकी हमारे प्रिंसिपल सर हैं गुलाब जी यहाँ पर। और भी हम बहुत कुछ जानने की यहाँ कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर खास रहने वाला है। यहाँ पर आपको बता दें, किचन के अंदर हम तो मौजूद हैं, रसोई घर के अंदर, और यहाँ पर किचन तो देख सकते हैं किस प्रकार से साफ़ सफाई है पूरे किचन की। सूखी सब्जी सर यहाँ रखते हैं? हाँ, सूखी सब्जी। सूखी सब्जी, आलू वगैरह जो भी सब्जी है वो यहाँ रखते हैं। और यहाँ पे सर ये हमारे पास स्टोर का काम करता है। अच्छा, स्टोर का काम जो करते हैं। मटेरियल आता है ना, जो हम 15 दिन के अंदर मंगवाते हैं, तो कितने 15 दिन के बाद आता है। 15 दिन के हर अंदर 15 आता है दिन सारा के का बाद। सारा। तो कहाँ से आता है सर ये? ये पंचकुला एग्रो से आता है। पंचकुला एग्रो से आता है। तो क्या कुछ वहाँ से आता है, जैसे आप बता रहे हैं कि ये हम डिमांड बना के भेजते हैं, डिमांड बना के भेजते जो हैं? हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है उसी को डिमांड बना के भेजते हैं, तो वहाँ से सप्लाई आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा का सारा आप देख सकते हैं किस प्रकार स्टोर किया हुआ है। और सिलेंडर वगैरह कहाँ रखते हैं? बढ़ाते हैं बाहर है सारा। तो इसके अंदर चावल वगैरह, दालें वगैरह, अच्छा इसके अंदर क्या है? इसमें आटा चावल वगैरह इसके अंदर सबका सब फिक्स इसके अंदर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा और क्वालिटी का सामान यहाँ पर आपको मिलेगा। चाहे वो आप देखते हैं हैफेड के यहाँ पर आपको राइस देखने को मिले, चावल देखने को मिले, या फिर आटा आपको देखने को मिले, या कोई भी चीज़ है। ब्रांडेड जो मटेरियल वो प्रोवाइड करवा जाता है। हाँ जी, ब्रांडेड, जैसे केचप के मसाले हैं, टाटा टी है, ऑर्गेनिक हमारे पास दाल है, मतलब राजमा सब ब्रांडेड रहेगा। एवरीथिंग इज ब्रांडेड। देसी घी भी बता रहे थे आप? वीटा वीटा का देसी घी जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड होता है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि यहाँ बर्तन भी रखे हुए हैं सारे के सारे, और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इसके अलावा जो आप कॉपी किताबें सब चीज़ें। हाँ सर, काफ़ी फ्री ऑफ किताब कॉस्ट। हाँ जी कॉपी, पेन, किताब, इरेजर, जी जी जी। एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर रसोई है, मेन रसोई यहाँ पर पकाया जाता है मैम। तो देखते हैं यहाँ पर पकाया जाता है। ये तवा है रोटी बनाने का, बिल्कुल यहाँ से। तो यहाँ पर कंप्यूटर लैब है और लाइब्रेरी है, और अलग अलग जब मैम वो लगते हैं अलग से लेक्चर वगैरह लगते हैं ऐसे? हाँ जी, शाम को लगती हैं क्लासेस 5 से 6। 5 से 6 उनके लिए टीचर अलग से आते हैं या आप ही कराते हैं मैम? नहीं, टीचर आते हैं, इस बार तालीम से आते हैं टीचर। अच्छा, अच्छा। वो टाइप की क्लास लगती है शाम को। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से कंप्यूटर लैब है। सर हम चीज़ें दिखा रहे हैं जो आपको, वो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। और यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं। ये रूम है एंटरटेनमेंट रूम। ओके, तो बच्चे यहाँ पर मैम, बच्चों का टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है? हाँ जी, रात को 8:30 बजे। 8:30 बजे तक देखते हैं? हाँ ये जी। 8:30 बजे से शुरू होते हैं? नहीं, 8:30 बजे तक। कितने बजे? 8 से 8:30। 8 से आधा घंटा देखना होता है। हाँ ये चीज़ें हमारे चीज़ें हैं, एजुकेशनल चीज़ें जो हैं जी। वो भी कार्टून भी एजुकेशनल होते हैं। तो ये केबल लगी हुई है या फिर इंटरनेट से कनेक्ट है, कैसे? नहीं, केबल लगी हुई है। केबल में जो चीज़ आए। हम जहाँ घूम रहे हैं ये हॉस्टल का प्रांगण है, और हॉस्टल के प्रांगण के अंदर जो वार्डन मैम है, मैम अपना नाम क्या बताया था आपने? बीना देवी। बीना देवी। तो ये यहाँ पर बच्चों की केयर करती है, यानी कि हॉस्टल के अंदर बीना देवी की जिम्मेवारी है हर प्रकार की। खाने के लिए जो पीछे कुक मैम है उनकी जिम्मेवारी, हेल्पर भी है, और पीएन की जिम्मेवारी इस पूरे चीज़ को मैनेज करने की है। प्रिंसिपल सर या इनकी हेल्प के लिए सब कुछ मैनेज करने वाला है। स्कूल भी मैनेज करना है सर को, और यहाँ पर हॉस्टल भी मैनेज करना है। और सर क्या कुछ दिखाना चाहेंगे? वार्डन रूम, ये वार्डन रूम है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर मैम फिर आप तो यही रात को रुकते हैं? हाँ जी, तो बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं क्लाइट से। किराए से हैं बेसिकली। तो फिर छुट्टी कैसे, डेली आना जाना होता है या नहीं फिर सर। कैसे रात को ही रुकना महीने हाँ बाद? जी। फिर आपकी जगह ड्यूटी कौन करता है? हेड कुक।
हेड करते हैं। रैंडम में जाती है। अच्छा, रैंडम में जाते हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं रात को ध्यान देने के लिए। सबसे जो ख़ास बात यही है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरेज बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मान लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सारी गर्ल्स हैं और 6, 7, 8 की क्लास की गर्ल्स हैं, और उसकी केयर करने के लिए, उनको सब कुछ ध्यान रखने के लिए प्रॉपर यहाँ सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। मैम, जैसे आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 5 बजे। 5 बजे उठ जाते हैं, व्यायाम वगैरह करवाते हैं, सब चीज़ें करवाते हैं। तो को बच्चे शिकायत करने भी आते होंगे बहुत सारे? आते हैं सर जी। तो कैसे हैंडल करते हैं इतने सारे बच्चों को आप? बस जो आते हैं शिकायत लेके उनकी वहीं पे शिकायत सॉल्व कर देते हैं। सुझाव भी देते होंगे कुछ ना हाँ कुछ? जी। तो नेक्स्ट हमारा जो विजिटर रूम है, कहाँ है सर विजिटर रूम? ये बच्चों के जो पेरेंट्स वगैरह आते हैं, बाहर से कोई आ जाता है, अगर वो दूर से या रात को रुकना पड़ जाए, या फिर रुकने के लिए नहीं, रुकने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं है कोई भी। अच्छा, सिर्फ जो आएंगे बैठने के लिए उनको यहाँ पे मिल सकते हैं अपने बच्चों को, या कुछ भी है, कोई प्रोग्राम है वो कर लेते हैं। प्रोग्राम वगैरह है या कुछ भी है तो यहाँ पर वो मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पूरा हमने आपको ये कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है वो हमने दिखाया है आपको, और हर फैसिलिटी यहाँ पर खाने पीने, रहने की और खेलने की, मनोरंजन की हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। और इससे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो स्टाफ है, पेरेंट्स को होता है कि स्टाफ जो है वो कहीं मेल स्टाफ ना हो, तो फीमेल स्टाफ भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है पूरा का पूरा। चाहे कुक की बात करें या वार्डन की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें, हर प्रकार से यहाँ पर फीमेल स्टाफ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या व्यायाम के लिए हर प्रकार से कल्चरल एक्टिविटी सारी हम यहीं कंडक्ट करते हैं। तो फंक्शन भी होते होंगे सर? हाँ सर, फंक्शन इधर ही होते हैं? वो बाहर कर लेते हैं, अच्छा, यहाँ वहाँ भी पे कर लेते हैं function अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तैयारी वहाँ होती है, परफॉर्मेंस वहाँ होती है। जी। तो आप सबसे कहना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, जैसे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और पूरा का पूरा हमने आपको स्कूल जो है दिखा दिया है। यहाँ हर प्रकार की फैसिलिटी आपको मिलेगी, आप आ सकते हैं। और कैथल के अंदर ये स्कूल है। सबसे ख़ास बात ये है कि आपके आसपास ऐसे स्कूल हैं आपको पता ही नहीं है, और इस वीडियो को शेयर करने के बाद शायद ऐसे लोगों तक ये वीडियो जाए जो शायद इसके लिए ज़रूरी हो, और ज़रूरतमंद तक ये वीडियो जाने के बाद शायद वो अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर भेजें। तो खाने की, पीने की, रहने की हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। सिक्योरिटी की हर प्रकार से यहाँ पर सारी व्यवस्था है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।